क्लियर? करें स्टार्ट। अब करते क्या है इसमें, आप एक एरो बना दो ऐसे। अब इसका मीनिंग क्या है, अब हमने ए क्रॉस बी निकाला ना। अब ये देखो कि सेट ए के हर एक मेंबर को बाकी सबके साथ पेयरिंग कर दो। जैसे ए को पी के साथ पेयर कर दिया, ए को क्यू के साथ कर दिया, ठीक है ना, ए को आर के साथ कर दिया। सिमिलरली बी का, सिमिलरली सी का। अगर हम बात करें तो सी के भी ऐसे ही 3 एरो निकल जाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ वैसे शो किया आपको, आपको पूरा पूरा मैप करना है, ठीक है। बी के भी 3, सी के भी 3। तो देखो ए के 3 एलिमेंट, बी के साथ 3 हो गए, सी के साथ 3 हो गए। तो ये बन गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? एक सेट और लेके चलते हैं हम। सपोज सेट ए है आपके पास 1,2 और जो सेट बी है उसमें सपोज 1, 2, 3 है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 1,2 डाल देंगे, ठीक, यहाँ पे 1, 2 और 3 डाल देंगे। तो फिर अब ये देखो 1 को 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, फिर जो 2 है आपका ए सेट में उसको 1 के साथ भी, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। तो इस तरीके से ये पेयरिंग बन जाती है। इसको सेट ए बोल दिया मैंने, इसको सेट बी बोल दिया। क्लियर है, मेरी बात समझाई? तो अब हमारे पास जो सेट ए क्रॉस बी बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1,1, 1,2, ठीक है, 1,3, फिर 2,1, 2,2, फिर 2,3। और इस इन दिस वे आपका जो ए क्रॉस बी है वो प्रोडक्ट निकल गया। अब एक आधा क्वेश्चन हम करते हैं ऑर्डर पेयर पे, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर पे हम क्या करेंगे, अब सपोज कर लो आपके पास, मैं कहता हूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ वी हैव, हमारे पास क्या है, एक सेट है x प्लस 1/3 कोमा y प्लस 2/3 सॉरी बच्चों, x प्लस 1/3 और ये जो वैल्यू है ये बन गया आपके पास, सपोज मैं लिख देता हूँ 5,4। तो क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है तो इसलिए फर्स्ट मेंबर मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर मस्ट बी इक्वल टू सेकंड। तो इससे क्या पता लगा आपका, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू भी आएगी। x की वैल्यू होगी 5 माइनस 1/3 और ये होगी 4 माइनस 2/3। तो ये बन गया 14/3 और ये बन गया आपके पास 10/3। तो x भी निकल गया आपसे और y भी निकल गया है। बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद मैं यूं कहता हूं कि what is the number of element, what is the number of elements in A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो A के एलिमेंट इंटू B के एलिमेंट होंगे। क्लियर? मैं यूं कहता हूं, सपोज सेट A contains 5 elements और set B contains 4 elements, okay? Then A cross B contains 5 into 4 elements. Clear? 5 into 4 elements. अब मेरी बात फॉलो करके यहाँ पे now we are talking about A cross B and B cross A. Okay? तो एक बात ध्यान देना है कि जो A क्रॉस B है
वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, वो कभी भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब क्यों नहीं होगा, देखो मैं कहता हूं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया आपने, मान लो 1,2 एलिमेंट, एक सेट ए आ गया आपके पास, और सेट बी जो है वो मान लो आपके पास 1,3 आ गया, ठीक। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बना 1,1, ओके, 1,3, 2,1 और 2,3। अगर मैं बी क्रॉस ए लेके चलता हूँ, बी क्रॉस ए लेके चलता हूँ, तो बनेगा आपके पास 1,1, 1,2, 3,1 एंड 3,2। अब एक बात ध्यान देनी है आपको, ये 2,1 है, ये 1,2 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डर पेयर है। अब ऑर्डर पेयर का मतलब ये होगा कि इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, और जो 1,3 है वो 3,1 के इक्वल नहीं हो सकता, 2,3 3,2 के इक्वल नहीं हो सकता। मेरी बात समझाई? तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, ओके। अब अगर हम इसको कुछ और लिखें अलग तरीके से, ऑर्डर पेयर के तरीके से, बट इफ मैं कहता हूं कि A1 और B1 कोई ऑर्डर पेयर है और वो किसी A2 और B2 के इक्वल है, अगर ऐसा होगा ना, देन वी मस्ट हैव कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज ये जो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? ये एक कंडीशन है हमारे पास। मेरी बात समझाई? अब एक और सिंपल सी बात, अगर मैं कहता हूं, एक चीज और नोट करो आप, ये चीज नोट करो, अगर ए कोमा बी, मैं कहता हूं कि ए क्रॉस बी में है, ओके, देन ए जो है वो पहले ए में बिलोंग करेगा, ठीक, और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। बात समझाई? क्लियर? मतलब आप ये मत लिखना आप ये मत लिखना कि ए जो है बी में बिलोंग कर जाएगा, और कैपिटल बी में, और जो बी है वो ए में बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? मेरी बात समझाई? मैं कहता हूं यहाँ पे कि ए सेट है, ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, कौन से हमें नहीं पता, ठीक है, एंड बी कंटेन्स, बी भी रुक जाते हैं, बी नहीं लिखते हम, ए लिख देते हैं सिर्फ, ए कंटेन्स 3 एलिमेंट एंड -1,0, 0,1, ये दो एलिमेंट आ गए आपके पास, ये दोनों बिलोंग करते हैं ए क्रॉस ए में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए क्रॉस ए इस पूरे सेट के इक्वल हो जाएगा, इस, ठीक है ना, उससे बोले कि दो एलिमेंट दो ए क्रॉस ए में है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसमें कर लेते हैं नाउ, भाई -1,0 ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है, ठीक, 0,1 भी ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट ए में, जो सेकंड एलिमेंट सेकंड ए में, ऐसे ही 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से पता लगा आपको कि -1 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, यहाँ से 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो अगर मैं इन दोनों को 1 एंड 2 अगर मैं इसको लिख दूं 1 एंड 2, तो और मैं लिख दूं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या होगा? फ्रॉम 1 and 2, it is very clear that कि -1, 0 and 1 belongs to A, but since A has 3 distinct element, है ना, ओके, therefore जो A सेट है उसमें 3 तो एलिमेंट है, तो 3 यही एलिमेंट होंगे फिर, क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट है, तो इससे ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन क्या था? अभी एक रो से एक 2 एलिमेंट गिवन है आपको, ठीक है,
ये क्वेश्चन है कि let A contains 3 elements and this happens, find set A, ये आपको बोल दिया। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए इसको अच्छी तरह। बात समझाई? मैं कहता हूं कि A क्रॉस B एक सेट दे रखा आपको, उस A क्रॉस B में आपको दे रखा है M, M, ओके, और N, N। इसको चेंज कर लेते हैं, M, N सपोज कर लेते हैं ऐसे हम, ठीक है। और एक सेट B है आपके पास, चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। मैं कहता हूँ लेट A has 3 elements and B is equal to -1, 0, 1, then find number of elements in A cross B and B cross A।